गुड इवनिंग टू ऑल। KVS एंड NVS PhD बायोलॉजी एग्जामिनेशन सीरीज़ जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, आज उसी के कंटिन्यूएशन में जो क्लास 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर हमारा है लोकोमोशन मूवमेंट्स, उससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसमें हम डिस्कशन करना चाहते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में सबसे पहले जो आता है वो टाइप्स ऑफ मूवमेंट आ जाता है। डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स के बारे में दिए गए, जैसे अमीबॉयड मूवमेंट होता है विच अकर विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ऐसे ही मस्कुलर मूवमेंट आपका दिया गया है जो कि अकर होता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स। और तीसरा इसमें आता है फ्लैजुलर मूवमेंट, ठीक है, फ्लैजुलर और सिलरी मूवमेंट्स। फ्लैजिला जो फ्लैजुलर मूवमेंट्स अकर विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, सिलियरी मूवमेंट अकर विद द हेल्प ऑफ सिलिया। कहाँ कहाँ पाया जाता है? अगर हम अमीबॉयड मूवमेंट की बात करें तो हमारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वहाँ पे रहेगा। मस्कुलर मूवमेंट में मूवमेंट ऑफ लिम्स होता है। फ्लैजुलर मूवमेंट अगर देखें तो प्रोटोजोआ में पाया जाएगा, ठीक है, यूग्लिना इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। सिलियरी मूवमेंट जो होता है, ये सिलियरी मूवमेंट्स ऑफ ट्रैकिया हेल्प टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। देन कम्स लोकोमोशन। लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका डिफिनीशन जनरल पूछ लेता है डिफरेंस मूवमेंट और लोकोमोशन के बीच में। फिर जो मेजर टॉपिक आपका स्टार्ट होता है वो मसल्स है, ठीक है। एज यू नो, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, 3 मेजर टाइप की मसल्स आपकी रहती हैं, स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स, यानी कोई स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स भी बोलते हैं। तीनों में बेसिक क्या डिफरेंस रहता है कि जो स्टाइटेड मसल्स होंगे इन्हीं को वॉलेंटरी भी बोलते हैं, ठीक है, या स्ट्रिप मसल्स कहते हैं। इनके पास ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये स्पिंडल शिप के हुए, इसमें स्ट्राइएशंस एब्सेंट होते हैं। कार्डियक मसल्स के पास में स्ट्राइएशंस प्रेजेंट रहते हैं। जो वॉलेंटरी मसल्स होते हैं दे वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, लेकिन जो नॉन स्टाइटेड होते हैं ये डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, लेकिन जो कार्डियक वाले होते हैं ये जो होते हैं ये इनवॉलेंटरी एक्शन में होते हैं, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो जो स्टार्टर मसल्स होते हैं, ठीक है, इनके पास रिचली सप्लाई होती है ब्लड की। स्मूथ के पास पोरली होती है, और जो कार्डियक होते हैं दे आर ऑल्सो रिचली सप्लाइड विद द ब्लड, क्योंकि हमेशा कंटिन्यूस इनको काम करने रहता है विदाउट फटीग। फिर इसमें आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टेड मसल्स, ठीक है। तो इसमें आपका एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपका फेसिकल, मसल फाइबर और सार्कोलेमा शो किया गया है। तो इसकी आपकी लेबलिंग देख लेना, ये डायग्राम आप देख लेना, ठीक है। इसमें क्या है, कई सारे टर्म्स आपके आए हैं, जैसे सार्कोलेमा होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो एक ये फंक्शन पूछा है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई मसल्स के अंदर जो कैल्शियम है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, तो ये कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। फिर अगर हम बैंड की बात करेंगे कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टेड मसल फाइबर में, तो उसमें आप ए बैंड, आई बैंड, ये दो तरह के बैंड पढ़ोगे। जो आई बैंड होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है, ए बैंड अनआइसोट्रॉपिक होता है, ठीक है। और आई जो बैंड होता है उसके पास एक्टिन होता है, ए बैंड के पास में एक्टिन होता है, आई बैंड के पास में सॉरी, जो आई बैंड होता है इट कंटेन्स एक्टिन, लेकिन जो ए बैंड्स होता है इट कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। इसके अलावा एच बैंड, एम बैंड और जेड लाइन होता है, ठीक है। जो एच जोन होता है उसको हम लोग हैंसन लाइन भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर एक इसमें टर्म आता है सार्कोमियर, ठीक है, जो फंक्शनल होती है किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की। फिर स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है, दो तरह की प्रोटीन होती हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब एक्टिन के इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है हैवी मीरोमाइसिन जिसको HMM बोलते हैं, दूसरा होता है लाइट मीरोमाइसिन जिसको LMM बोलते हैं। जो मायोसिन होता है उसके 3 पार्ट होंगे, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफेक्टिन। यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाता है। जो ट्रोपोनिन होगा ना, इन रेस्टिंग स्टेज इट मार्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, लेकिन जो एफेक्टिन होता है ये पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन होता है, लेकिन जो ट्रोपोमायोसिन होता है ये रन क्लोज टू एफेक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ, ठीक है। तो ये बस डायग्राम देख लेना कि कहाँ पे लेबलिंग है ट्रोपोनिन की, कहाँ ट्रोपोमायोसिन की, कहाँ एफेक्टिन की, ठीक है। तो आपके NCERT के बुक में ही एक्टिन फिलामेंट का डायग्राम दिया हुआ है, और उसी के जस्ट नीचे क्या है आपका मायोसिन मोनोमर का भी डायग्राम दिया हुआ, कहाँ पे हेड है, कौन क्रॉस आर्म है, कौन सी एक्टिव बाइंडिंग साइट है, कौन सी ATP बाइंडिंग साइट है, ठीक है। फिर इसमें आ जाती है एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो हक्सले ने दी थी, ठीक है। इसमें भी आपका डायग्राम बना हुआ कि कैसे जो एक फिलामेंट होता है, जो थिन फिलामेंट आपका होता है, इट का कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर का थिन फिलामेंट्स, ठीक है, और कैसे ATP जो होती है उसका इन्वॉल्व यूज़ होता है और इट गेट कन्वर्टेड इनटू ADP, ठीक है।
तो इसमें से अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो सिग्नल भेजता है वाया मोटर न्यूरॉन। अब ये जो सिग्नल भेजेगा ये स्टिमुलेट कर देगा मसल फाइबर को एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर मसल फाइबर क्या करेंगे, रिलीज करेंगे कैल्शियम इनटू सार्कोप्लाज्म एंड बाइंड विद द ट्रोपोनिन। फिर एक्सपोज हो जाएगा द एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन वेयर मायोसिन हेड्स गेट अटैच्ड, देन फॉर्म्स क्रॉस ब्रिज बाय यूटिलाइजिंग energy from ATP headless, that results in pulling of actin filaments towards A and center और इनवर्ड पुलिंग ऑफ जेड लाइन्स। अब इससे क्या होगा, इट कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ शार्कोमेर और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो कैसे होता है, क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन, फिर कैल्शियम आयन पंप बैक टू सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी एंड देन एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ए बैंड, लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीज, मसल्स रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो ये आप देख लेंगे। फिर इसमें रेड और वाइट मसल फाइबर के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। जो रेड मसल फाइबर हैं दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्रेथ, और इनके पास जो मायोग्लोबिन का कंटेंट है वो ज़्यादा होगा, वाइट वाले के पास में लेस आपका होगा, ठीक है। और रेड वाले के पास में रेड मसल फाइबर हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया, वाइट मसल फाइबर हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया। जो रेड मसल फाइबर होते हैं ये एरोबिक मैकेनिज्म ज़्यादा करेंगे, ठीक है, और वाइट वाले एनारोबिक करेंगे। रेड वाले क्या हैं, स्लो, धीरे धीरे काम करेंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर तक, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, स्लो एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन वाइट वाले क्या हैं, जल्दी करते हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर शॉर्टर पीरियड, इसी वजह से वो फटीग हो जाते हैं। फिर आता है यहाँ पे हमारा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो एक्सियल और अपेंडिकुलर दो होता है, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप की बोन्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम एक्सियल बोन की बात करें, ठीक है, कि भाई स्केलेटल सिस्टम में जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसके पास कितनी बोन है, तो ये आप याद कर लीजिए डेटा, 80 बोन्स होती हैं, ठीक है। अब ये 80 बोन कहाँ कहाँ रहती हैं, तो ये डिवाइडेड होती हैं स्कल में, वर्टिब्रल कॉलम में, स्टर्नम एक होती है और रिब्स होते हैं 12 पे, ठीक है। अगर पूरे 80 बोन का मैं डिवीजन बताऊँ स्कल में, तो यहाँ पे जो क्रैनियम होती है इसमें 8 बोन होती हैं, फेशियल रीजन में 14 होती हैं, हार्ट 1 होती है और ईयर और स्कल 6 होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, तो 7 होते हैं, थोरैसिक होते हैं आपके 12, लंबर होते हैं 5, सैक्रल होता है 1, कॉक्जियल होता है 1, स्टर्नम जिसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं वो 1 होती है, ठीक है। रिब्स 12 पेयर होती हैं, 6 एक तरफ, 12 पेयर, 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, टोटल 24, ठीक। तो ये हमने देखा पूरा डिवीजन किसका, एक्सियल स्केलेटन का, तो ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। एपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गर्डल और लिम्स आ जाते हैं। गर्डल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपेंडिकुलर की हम बात करें, पहले पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो यहाँ पे क्लेवाइकल जो होती हैं वो 2 होती हैं, ठीक है। स्कैपुला भी 2 होंगे, जो शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। पेल्विक में देखें जो कॉक्सल बोन्स होती हैं, इलियम, इशियम, प्यूबियस, फ्यूज करके कॉक्सल बोन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये संख्या में 2 होंगे, ठीक है। फिर लिम्ब बोन्स जो होती हैं वो 30 होती हैं टोटल। अगर बोन्स हम फोर की हम बात करें तो इसमें ह्यूमरस जो होती हैं वो 2 हो जाएंगी, रेडियस 2 हो जाती हैं, अल्ना 2 हो जाएगा, कार्पल 16 हो जाते हैं, मेटाकार्पल 10 हो जाते हैं, फेलेंजिस 28 हो जाते हैं। अगर बोन ऑफ हाइंड लिम्स, लेग्स की हम बात करते हैं, ठीक है, तो फीमर आपके 2 होंगे, टिबिया 2, फिबुला 2, पेटला 2, टार्सल्स जो होते हैं 14, मेटा टार्सल्स आपके 10 हो जाएंगे, फैलेंजेस जो होंगे वो 28 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा डिवीजन रहता है बोन्स का, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा तभी, क्योंकि आपसे डेटा कभी पूछ लेगा कि हाउ मेनी फेशियल बोन्स, तो फेस पे कितने 14 बोन्स होती हैं, हाउ मेनी सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं, ठीक। क्रैनियम कितने 8 बोन्स होती है, हार्ट अनपेयर्ड रहती है, केवल सिंगल बोन रहती है। ईयर उसका कितने 6, 3 बोन्स एक कान में, 3 बोन, कौन कौन सी बोन, मैलियस, इनका सब स्टेप्स रहती हैं, ठीक है। और इसमें से जो स्टेटअप होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है इन द बॉडी, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट बोन अगर देखें तो यहाँ पे आपका फीमर आ जाएगी, जो थाई वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आपके अराइज हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन वर्टिब्रा के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, कि थोरैसिक कितने वर्टिब्रा 12, ठीक है, लंबर कितने 5, सैक्रल और कॉक्जियल सिंगल सिंगल, ठीक है। अच्छा, पहले सिंगल नहीं रहते हैं एक्चुअल में, ठीक है, चाइल्डहुड के केस में, बाद में वो फ्यूज़ हो जाते हैं टू फॉर्म द सिंगल। तो ये इतनी चीज़ आप देखें। क्लेवाइकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है, और जो स्कैपुला होता है उसको दिस। अब इसमें क्या है, ग्लिनोइड कैविटी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये क्लेवाइकल में पाया जाएगा ग्लिनोइड कैविटी आपका हमेशा, ठीक है। और ऐसे ही एसिटाबुलम पूछ लेता है, ठीक है, कि एसिटाबुलम क्या है, तो एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अवर बोन्स, ठीक है, तो ये पेल्विक गर्डल में पाया जाएगा एसिटाबुलम, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन अराइज होते हैं। फिर जॉइंट के बारे में थोड़ा आ जाता है, ठीक है। जॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं और साइनोवियल जॉइंट होते हैं। तो जितने भी जॉइंट होते हैं सबके एग्जांपल देख लेना। फाइब्रस जॉइंट में सूचर्स आते हैं स्कल्स के, ठीक है, और इसका कार्टिलेजिनस जॉइंट में जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे, और साइनोवियल जॉइंट में जब बात करें तो नी जॉइंट और पाइवट जॉइंट आते हैं, ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट की बहुत वैरायटी होती है, बॉल एंड सॉकेट होते हैं,
ये पाया जाता है कहाँ पे, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट। हिंज जॉइंट का एग्जांपल नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट है। पाइवट जॉइंट का एग्जांपल है जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिल। ग्लाइडिंग का मतलब होता है जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स। सैडल जॉइंट है जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। तो ये मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आया है और पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो जॉइंट वाला जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर्स में अगर देखें तो कुछ डिसऑर्डर्स आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस जो है ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, अपनी ही बॉडी की सेल अपने ही अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ये क्या है, प्रोग्रेसिव आकार डिसऑर्डर होता है ऑफ स्केलेटल मसल यूजली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। फिर टेटनस हो जाता है, टेटनी, ठीक है, ये रैपिड स्पाम्स होते हैं इन द मसल्स ड्यू टू रिलीज ऑफ कैल्शियम इन बॉडी। स्प्रेन हो जाता है, स्प्रेन मतलब जो खिंचाव, मोच आ जाता है हमेशा, ठीक है। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। एंड कॉमन डिजीज होती है इन द ओल्ड एज। ओस्टियोपोरोसिस जो होता है ये भी एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके अंदर जो बोन्स होती है दे बिकम पोरस, ठीक है। एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स, ठीक है। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इन अ कॉमन कॉज, ठीक है। तो वुमेन्स आफ्टर 45 ईयर्स एज वहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, जिसकी वजह से जो बोन्स होती है वेरी लाइट, पोरस और चौकी हो जाती हैं, ठीक है। तो गिरने से फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो आपको देखना है, ठीक है। आई होप अगर इतने पॉइंट आप कवर कर लेते हो तो जो भी क्वेश्चन अगर आएगा इससे आप आसानी से कर सकते हो। ऐसे और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।